हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट एंड एंजाइम कैटलिस्ट। एक एंजाइम है बेटा कैटलिस्ट जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन कैसे होता है बेटा? ये होता है मेरा 2H2O प्लस O2 से, है ना। ये इस तरीके से डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो रेट क्या हो रहा है बेटा मेरा कैटलिस्ट एंजाइम की वजह से? क्या हो रहा है, इस एंजाइम को यूज करने से E⁻20 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है बेटा कैटलिस्ट रिएक्शन में? 2 किलो कैलोरी पर मोल है। जब हम एंजाइम को यूज करते हैं तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आ रही है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। अज्यूम करो कि पर एक्सपोनेंशियल फैक्टर बेटा ए से लिखा जाता है, इज अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज और यूज ऑफ कैटलिस्ट यूज कर लो चाहे टेम्परेचर चेंज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ए पर। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा मेरी? इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर की। तो कहने का मतलब क्या हो बेटा, एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता कैसे है? बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पे मान लेते हैं कि बेटा मेरा पहले इनिशियली रेट कांस्टेंट ये था, तो ये होता है बेटा मेरा परी एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी लिखा जाता है। ये रिलेशन है बेटा मेरा टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का। ठीक है, तो देखिए बेटा अगर आप ये कह रहा है कि जैसे मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो मेरी क्या हो गया, रेट बढ़ गया E⁻20 टाइम्स, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी मेरी लोअर हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए मेरा नया रेट कांस्टेंट है, तो रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम रेट कांस्टेंट की टर्म में लेके चल रहे हैं ना। तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया बेटा मेरा? E⁻20 टाइम्स हो गया के का। ठीक है, तो मैं नया अनिश्चित इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा? के डैश इज इक्वल टू ए ई की पावर, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बेटा कैटलिस्ट के टाइम पे? 2 किलो कैलोरी पर मोल है, तो मैं किलो कैलोरी का भी किलो कैलोरी रख रहा हूँ, डिवाइड बाय आर टी। आर होता है इनिशियल गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। तो के डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? E⁻20 इंटू में के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस 2 बाई आर टी। ठीक है, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी बेटा मेरी इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा? क्योंकि इसने पूछा ही पहला क्वेश्चन यही है कि एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन कितनी होगी। हम मान लेते हैं बेटा ये अनकैटलिस्ट वाला है और ये कैटलिस्ट वाला तो इसने दे रखा है 2। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो बेटा। 1 वाली को ऊपर लिखो बेटा, 2 वाली को नीचे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए था, नीचे भी ए है, इसमें ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जो ई ए हमें निकालना है। नीचे क्या है बेटा मेरा? नहीं, इसमें ई ए बाई आर टी कहाँ है? इसमें तो ई ए की पावर 2 बाई आर टी है ना, कैटलिस्ट वाले में। तो नीचे वाले में ई ए बाई आर टी है। टेम्परेचर बेटा सेम ही है, 300 केल्विन है ना। तो टी को टी रखने देते हैं, या 2 ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, दोनों को डिवाइड करा मैंने। तो के से के गया बेटा, ए से ए गया, ई की पावर 20 इज इक्वल टू कितना आ गया? ई की पावर ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा ई ए माइनस 2 बाई 1 बाई आर टी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा मेरा? 20 बराबर हो जाएगा किसके? क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो बेटा बराबर लिख सकता हूँ मैं ई ए माइनस 2 बाई आर टी के, है ना। तो यहाँ पे 20 तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बेटा मेरा हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आर की वैल्यू देखिए, कैलोरी में लिखनी होती है तो आर की वैल्यू होती है बेटा 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। पर हमें इतना पता है कि यहाँ पे मेरी जो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा वो किलो कैलोरी में दे रखी है, और ये वाली किलो कैलोरी में पूछ रहे हैं, इसको हम किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइड बाय 1000 करके। 2/1000 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो जाएगी बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और टेम्परेचर वैल्यू 300 है, तो मैं क्या लिखूँ बेटा? 20 इज इक्वल टू ई ए माइनस 2 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है बेटा। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू 300 है, तो ई ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटा? उस साइड जाके 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 ना। देखिए ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा मेरा 12। कितनी आ जाएगी बेटा मेरा? देखिए क्या किया मैंने, ये 10 की 300 को लिख दिया 3 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 3 को 10 की पावर माइनस 3 रखा, और 20 को 20 रखा बेटा मैंने ना। 20 इंटू 2 किया तो 40 हो गया, तो 40 इंटू में 3 हुआ। ठीक है, इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1 है, यहाँ पे कट जाएगा, तो 4 इंटू 3 बचेगा 12। तो 12 कितना आ गया बेटा मेरा? ई ए माइनस 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से बेटा मेरी एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू कितनी आई? ये आई 12 प्लस 2 होता है बेटा मेरा 14 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी आई बेटा मेरी? 14 किलो कैलोरी पर मोल आई। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है बेटा। ऑप्शन नंबर 1 क्या है बेटा? परफेक्टली करेक्ट है ना। सेकंड बात करते हैं बेटा, कह रहा है कि अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज एलिमेंट। नो, नहीं बेटा, देखिए बेटा ये रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है, कम हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हमारी क्या नहीं है, ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में हो जाए बेटा। जो रिएक्शन ये होती है ना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन H2O2 बेटा, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मोर देन वन स्टेप में होती है, चाहे आप कैटलिस्ट यूज करो चाहे ना करो। इसका मतलब क्या हो बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये वैसे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया।
हाँ, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, चाहे कैटलिस्ट यूज करो चाहे ना करो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप में होती है। और ये बात हमें पता होनी चाहिए बेटा, कोई भी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन होती है जनरली वो क्या होती है, मेरी मल्टीपल स्टेप में होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर हो रही होती है, एक स्टेप में नहीं होती बेटा, है ना। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। बात करो बेटा ऑप्शन नंबर 4 की, कह रहा है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी रेट कांस्टेंट बढ़ता है, तो रेशियो ऑफ द रेट ऑफ कैटलिस्ट एंड अनकैटलाइज्ड रिएक्शन बिकम लेस देन e⁻20। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, क्योंकि आप देखिए जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, तो पहले क्या आ रहा था मेरा मेरा e⁻20 आ रहा था ना कैटलिस्ट यूज करने से, अब रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है मेरा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो जो वैल्यू बेटा मेरी टेम्परेचर क्या करेगा, हेल्प करेगा रेट को बढ़ाने में, टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करेगा, तो बेटा जो गैप है मेरा e⁻20 था पहले, ठीक है, कैटलिस्ट तो यूज कर रहे थे, अब क्या हो जाएगा बेटा, मेरा गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा मेरा क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा मेरा रेट कांस्टेंट बढ़ता है, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, तो बेटा जो गैप था बेटा वो कम हो जाएगा, जो पहले डायरेक्ट e⁻20 आ रहा था ड्यू टू द विद द यूज ऑफ कैटलिस्ट, अब क्या हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा लेस देन e⁻20 हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा मेरे, करेक्ट कौन कौन से 1 3 4 आर द करेक्ट आंसर हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।